अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पाकिस्तान बनने से कबल का वाकया है, यानी उस वक्त ये हिस्सा भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। पंजाब के इलाके पोठोहार के पहाड़ों के दामन में एक गांव दारापुर के नाम से जाना जाता है। उसमें एक जागीरदार राजा दारा ने आबाद किया था, इसलिए उसका नाम दारापुर था। वहां सब कुछ उजड़ चुका है। अब छोटे छोटे मकान जमीन बोस हो गए हैं। अलबत्ता राजा दारा की हवेली एक खंडर की शक्ल में अभी भी मौजूद है। लोग उस हवेली का जिक्र करते हुए डरते हैं और कोई भूल कर भी उधर का रुख नहीं करता। वो हवेली अब सांपों और दीगर बलाओं की अमाजगाह बन चुकी है। दारापुर के रहने वालों ने उस गांव से 2 कोस के फासले पर अलीपुर नामी गांव आबाद कर रखा है और वो लोग अक्सर दारापुर की तबाही और बर्बादी की कहानियां दोहराते रहते हैं। राजा दारा बहुत बड़ी जागीर का मालिक था। वो अंग्रेजों का वफादार था, इसलिए वो उससे नवाजते रहते। यही वजह थी कि उसे किसी का डर और खौफ नहीं था। वो अपनी मनमानी करता था। वो जालिम था और कमीनगी उसमें कूट कूट कर भरी थी। औरत उसकी कमजोरी थी। दौलत के बल बोते पर वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर लेता। गांव से बाहर कुछ फासले पर वो हर साल एक मेला मुनक्किद किया करता, जो और इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। घोड़ों और बैलों के मुकाबले के अलावा कबड्डी का खेल भी इस मेले का अहम जुज़्व था। राजा दारा भी इन खेलों में हिस्सा लेता और जीत हमेशा उसी की होती। ये मेला भी अब हर साल चांद की 14वीं तारीख को मुनक्किद होता है और उसी नाम से यानी दारा वाला मेला के नाम से जाना जाता है। मगर जो मजा और इनफरादियत पुराने वक्तों की मेले की होती थी, अब नहीं। अब तो जदीद दौर आ गया है। इंसान ही नहीं बल्कि कदरें भी बदल और गिर गई हैं। कबड्डी और दीगर खेलों के मुकाबलों की जगह तवाइफों और नाच गाने वालियों ने ले ली। शरीफ लोग अब इन मेलों का रुख ही नहीं करते। पोठोहार के पहाड़ों का सिलसिला कई मीलों पर मुहित है। इन पहाड़ों में भी कई गांव आबाद हैं। एक गांव सपेरों वाला गांव कहलाता है। वहां जितने भी घर थे उनमें सपेरे ही बसते थे। जो ही दारा वाला मेला शुरू होता, ये लोग भी काफले की सूरत में पहाड़ों से उतरकर दारापुर से कुछ फासले पर डेरे डाल लेते। वो अपने साथ पालतू और सुधाए हुए सांप ले आते और उनकी नुमाइश और करतब के अलावा कुछ कीमती और नायाब जड़ी बूटियां फरोख्त करके रकम कमाते। मेला खत्म होने के बाद वो इधर उधर के देहात में जाकर मांगते। लोगों के लोग उन्हें गंदम, आटा, दालें और कपड़ा वगैरह दे देते। यूं वो कई माह का राशन इकट्ठा करके अपने घरों को लौटते। खेवा नामी एक सपेरा उनका सरबराह था। वो सांपों के डसे का बहुत इलाज अच्छा करता था, इसलिए इलाके में अगर किसी भी आदमी को सांप काट लेता तो लोग खेवा को बुलाते। वो भागा चला आता और कोई खास मंत्र पढ़ने के बाद सांप के कांटे की जगह पर अपने होंठ रखकर तमाम जहर चूस लेता। अक्सर सांपों के डसे हुए लोग बच जाते। खेवा की बहुत खिदमत की जाती और वो खुशी खुशी लोगों की दुआएं समेटता हुआ लौट जाता। लोग उसकी बहुत इज्जत करते। वो भी निहायत आजी और इनकसारी का मुजाहिरा करता। राजा दारा के बापू को भी एक बार सांप ने डस लिया तो खेवा ने ही उसकी जान बचाई। दारा का बाप राजा लाल खान बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए अब राजा दारा ही स्याह सफेद का मालिक था। वो अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा था। उसका बाप निहायत जालिम और अयाश इंसान था। गांव के लोग अपनी इज्जत की खातिर उसके मुंह न लगते और उनसे खौफ खाते थे, क्योंकि वह गरीबों की इज्जत से खेलने से भी बास नहीं आता था। दारा का मेला मौसम बहार में मुनक्किद होता। पहाड़ों पर उनके चारों तरफ सब्ज और रंग बिरंगे फूल खिले होते थे। उन दिनों भी दारा का मेला लगा हुआ था। खेवा भी हस्बे मामूल अपने काफले के हमरा आया। इस बार उसके हमरा उसकी हसीन और जवान बेटी शानो भी थी। शानो हुस्न में अपनी मिसाल आप थी। उसका मासूम चेहरा किसी झील की तरह गहरी जानदार आंखें, प्याजी तराश के याकूती होंठ और हर लिहाज से वो हसीन थी। वो इस काबिल थी कि उसकी ख्वाहिश की जाए। वो चाहे जाने के काबिल थी। सादा और गरीबाना लिबास में भी वो कमल के फूल की तरह लग रही थी। राजा दारा की नजरें शानो पर पड़ी तो उसके अंदर का शैतान जाग उठा। वो शानो को हासिल करने के लिए तरकीबें सोचने लगा। मेला खत्म हो गया, मगर खेवा का डेरा अभी वही था, क्योंकि अभी उसे दारापुर और दीगर देहातों के लोगों के घरों से अनाज और कपड़ा इकट्ठा करना था। राजा दारा ने एक शाम अपना बंदा भेजकर खेवा को अपनी हवेली में बुलाया। खेवा खुशी खुशी अपनी बेटी शानो के हमरा हवेली पहुंच गया। राजा दारा ने उसे काफी अनाज और कपड़े दिए, जो वो और उसकी हवेली की औरतों की उतरन थी। शानो जितनी हसीन थी, इतनी ही भोली और मासूम भी थी, जबकि राजा दारा एक घाक शिकारी था। उसने किसी बहाने से शानो को खेवा से अलहदा करके ऐसी पट्टी बढ़ाई और ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि वो उसकी बातों में आ गई।
राजा दारा ने उसे सोने के कंगन देने का वादा किया और वो उसकी लच्छेदार बातों में ऐसी आई कि अगले रोज वो अकेली हवेली आने पर तैयार हो गई। अगले रोज जब खेवा रोजी कमाने के लिए निकला तो उसके कुछ देर बाद शानो राजा दारा की हवेली में आ गई। दारा तो उसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसने कंगन का लालच देकर शानो को लूट लिया। शानो गरीब जरूर थी मगर उसे अपनी आबरू जान से प्यारी थी। मगर राजा दारा ने उसकी इज्जत अपने कदमों तले रौंद डाली। वो अब बेआबरू होकर भला कैसे जिंदा रहती। वो हवेली से निकली और डेरे पर आकर छुरी उठाई और अपने दिल में उतार ली। उस रोज चांद की 17वीं तारीख थी। खेवा को जब शानो की मौत का इल्म हुआ तो वो सब कुछ जान गया कि राजा दारा ही उसकी बेटी की आबरू का लुटेरा है और उसकी खुदकुशी का जिम्मेदार है। मगर वो एक गरीब और बेकस इंसान था। वो राजा दारा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दुख और दर्द की कैफियत ने उसे नीम दीवाना बना दिया। उसने हवेली के बाहर जाकर उस जालिम और ज्यादती के खिलाफ एहतजाज किया और चीखते हुए बोला, राजा दारा, तूने मेरी मासूम बेटी को बेआबरू किया और उसने मौत को गले लगा लिया। खुदा सब कुछ देख रहा है। खुदा करेगा तू कभी सुखी नहीं रहेगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी ये शानो शौकत और जागीर हवेली सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर केवा ने शानो की लाश उठाई और काफले के हमरा पहाड़ों में वापस लौट गया। गांव के लोग भी राजा दारा के इस सितम से आगाह थे मगर किसी में जुबान खोलने की जुर्रत नहीं थी। 1 साल बीत गया। इस अरसा में राजा दारा की शादी हो गई। अगले साल जब दारा का मेला मुनक्किद हुआ तो सपेरों का काफला मेले में शिरकत करने नहीं आया। हालांकि लोग उनके इंतजार में थे। यूं ही 5 साल का अरसा गुजर गया मगर सपेरों ने मेले में आना छोड़ दिया। अब दारापुर के बजाय कहीं दूर दराज के इलाकों में लगने वाले मेलों में चले जाते मगर उन्होंने दारापुर का रुख करना छोड़ दिया। उन दिनों राजा दारा का बेटा जमुर्द 8 साल का था कि राजा दारा को एक सांप ने डस लिया। सपेरों को बुलाने के लिए लोग दौड़ाए गए मगर वो तो पहाड़ों वाला डेरा और गांव भी छोड़कर चले गए। राजा दारा तड़प तड़प कर मर गया। उसका तमाम जिस्म नीला पड़ गया था और उसके जिस्म से ऐसी बदबू उठ रही थी कि बड़ी मुश्किल से उसका जनाजा पढ़कर दफनाया गया। राजा की मौत के बाद गांव के लोगों को ये यकीन हो गया कि खेवा की दी हुई बद्दुआ ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजा जमुर्द को अपने बाप राजा दारा से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो अक्सर अपने बाप की कब्र पर जाता। फिर एक शाम अजीब बात हुई। राजा जमुर्द खेलते खेलते नजरों से ओझल हो गया। उसकी तलाश में पूरा गांव दौड़ पड़ा। बिल आखिर वो कब्रिस्तान से मिला। वो अपने बाप की कब्र के पास नीम मुर्दा हालत में था। उसे भी एक सांप ने डस लिया। सब ने यही समझा कि सपेरे खेवा की बद्दुआ असर कर रही है। जमुर्द का जिस्म ठंडा और नीला पड़ने लगा तो लोग परेशान हो गए। उस लम्हे किसी की नजर दूर से आते हुए सपेरे पर पड़ी तो लोग बेख्तियार होकर उसकी तरफ दौड़े कि उसको बुलाकर जमुर्द का इलाज कराएं। उन्हें यकीन सा हो गया कि अल्लाह ताला ने जमुर्द की जिंदगी बचाने के लिए सपेरे को इस तरफ भेज दिया है। सपेरे ने करीब आकर नफरत से छोटे राजा को देखा और बोला, इसे हवेली ले चलो। जमुर्द को फौरन हवेली पहुंचा दिया गया। सपेरे ने जमुर्द को एक कमरे में चारपाई पर लिटाया और सबको कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया। लोग बाहर निकले तो सपेरे ने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली। काफी देर गुजर गई। कमरे के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। लोग बेचैन हो गए कि सपेरा अंदर क्या कर रहा है। बिलाखिर एक शख्स ने आगे बढ़कर दरवाजे की झुर्री पर आंख लगा दी। दूसरे ही लम्हे उस शख्स ने चीखते हुए लोगों से कहा, राजा जमुर्द अंदर मौजूद नहीं, बल्कि अंदर तो एक बड़ा सा नाग लहरा रहा है और सपेरा उसे बड़ी महवियत से देख रहा है। लोगों ने यह सुनकर दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। सपेरे ने थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला तो लोगों ने बेचैनी से पूछा, छोटा राजा कहाँ है? सपेरे ने पलंग पर से चादर उठाई तो वहां जमुर्द लेटा हुआ था। तो सपेरे ने तलख लहजे में कहा, इसे ले जाओ, मैंने इसका जहर निकाल दिया है। ये कहकर वो कोई मुआवजा लिए बगैर हवेली से रुखसत हो गया। राजा जमुर्द सेहतयाब हो गया मगर सपेरा उसे नई जिंदगी देखकर गायब हो गया। उसके बाद जमुर्द की जिंदगी और अतवार में तब्दीलियां आना शुरू हो गई। वो बदला बदला सा रहने लगा। उसकी आंखों में पुरस्रार चमक आ गई। उसका लहजा और तेवर खतरनाक नजर आते। और फिर एक रोज तो गजब हो गया। जमुर्द अपने हमउम्र लड़कों के साथ खेल रहा था कि खेलते खेलते वो किसी बात पर एक लड़के से लड़ पड़ा और उसके बाजू पर काट लिया। थोड़ी देर बाद उस लड़के के हाथ ठंडे पड़ गए और उसका जिस्म नीला पड़ने लगा। 2 घंटों के बाद उस लड़के ने दम तोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से यह मामला खत्म कराया गया। अब उसके बाद उसके साथी उसे दूर दूर रहने लगे। वो खुद भी खेल तमाशों से परहेज ही करने लगा था। यूं ही चंद बरस बीत गए। जमुर्द जवान हो गया। उसकी मां को अब उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। वो जल्द अज जल्द उसकी शादी करना चाहती थी ताकि वो अपने बाप के नक्शे कदम पर न चले और इधर उधर मुंह न मारे। उसकी मां को गांव के एक गरीब घराने की लड़की रुखसाना बहुत पसंद थी। रुखसाना बहुत हसीन लड़की थी।
गांव के कई नौजवान उसके तलबगार और उसकी मोहब्बत के दावेदार थे। उसके चाहने वालों में ज़मुर्द भी शामिल था। वो उसे पसंद करता था, इसलिए उसने फौरन अपनी माँ के फैसले को कबूल कर लिया। ज़मुर्द और रुखसाना की शादी धूमधाम से हो गई। राजा दारा की बीवी ने तिजोरियों के मुंह खोल दिए। इर्द गिर्द के देहातों के लोगों को भी वलीमा की दावत हुई। गरीबों में अनाज, रकम और कपड़े तकसीम किए गए। वो एक बड़ी और यादगार शादी थी। रुखसाना दुल्हन बनकर बाबुल के घर से पिया के घर आई तो आने वाले लम्हों की मुसर्रतों के साथ साथ नए माहौल की अजनबियत के खौफ से उसका जहन बोझल था। राजा ज़मुर्द ही अब उसकी आरज़ुओं का हासिल था। वो खुद तो गरीब थी, मगर एक बहुत बड़े जागीरदार की बीवी बनकर हवेली में आई। उसने खुद को ज़हनी तौर पर नवाब और जागीरदार घराने के आदाब के लिए वक्फ कर लिया। उसकी शादी निहायत उजलत में हुई थी। बारात जब राजा मंजिल पहुंची तो उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। गांव वालों की मुख्तलिफ रस्मों के बाद उसे सजे सजाए कमरे में ले जाया गया। ज़मुर्द जब उजला अरूसी में दाखिल हुई तो वो अपने आप में सिमट गई। उसने कन अखियों से ज़मुर्द की तरफ देखा और उसे देखकर अपने आप पर नाज़ा थी। ज़मुर्द रुखसाना की तरफ बढ़ा, मगर इससे कबल के वो उससे कुछ कहता, कमरे में एक चीख उभरी। रुखसाना के बदन में सर्द सी लहर डोल गई। ज़मुर्द का चेहरा भी जर्द था। वो बड़ी मुश्किल से रुखसाना के करीब पहुंचा और चीख की परवाह किए बगैर रुखसाना को अपने बाजुओं में भर लिया। फिर किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। शायद आज चांद की 14वीं तारीख है। उसने रुखसाना से कहा, डरो मत, ये आवाज़ें हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ज़मुर्द ने उसे तसल्ली दी। रुखसाना फिर भी सहमी सहमी सी रही। उसने ज़मुर्द से उस पुरस्रार चीख के बारे में बहुत पूछा, मगर उसने उसे टाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता रुखसाना इस हवेली के माहौल और लोगों से मानूस हो गई, मगर वो फिर भी इस चीख और ज़मुर्द की पुरस्रार आंखों की चमक के बारे में ना जान सकी। ज़मुर्द ने रुखसाना को ढेरों प्यार दिया, उसका बेहद ख्याल रखा और उसे किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दिया। यूं ही 1 साल बीत गया। रुखसाना उम्मीद से हुई तो उसका और ज्यादा ख्याल रखा जाने लगा। ज़मुर्द की माँ तो उसकी बलाएं लेती ना थकती। नए मेहमान की आमद के इस्तकबाल की तैयारियां कई माह पहले से शुरू कर दी गई। ज़मुर्द कहता था बेटा होगा, रुखसाना कहती बेटी होगी, मगर ज़मुर्द की माँ को बेटे या बेटी से कोई गर्ज नहीं थी। उसे तो सिर्फ ज़मुर्द की औलाद चाहिए थी। रुखसाना के माँ बनने का वक्त आ पहुंचा। दाई को हवेली में चंद दिन पहले बुला लिया गया। वो हवेली के अंदर ही ठहरी थी। रुखसाना को दर्द शुरू हुआ तो दाई ने अपना काम शुरू किया। रुखसाना मर मर कर जिंदा हो रही थी। फिर रुखसाना माँ तो बन गई, मगर उसने जिसे जन्म दिया वो इंसानी गालिब न थे। उसने 2 सांपों को जन्म दिया। रुखसाना उनको देखकर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसने गनूदगी से मगलूब होकर आंखें खोली तो उसके तस्वुर में सुर्ख सुर्ख ज़बानें लहराते सांप उभर आए। उनकी फुनकार से उसका दिल रजने लगा। उसके सीने में ममता की लहरें जोश मार रही थी, मगर वो मजबूरी की आग में झुलस रही थी। नामालूम वो रात का कौन सा पहर था जब उसने सरसराहट की आवाज़ सुनी। इसके साथ ही 2 सांप रेंगते हुए उसके सीने से चिमट गए। उसने उनको देखा तो दहशत ज़दा हो गई। फिर न जाने उसे क्या हुआ कि उसके दिल से खौफ जाता रहा। ठंडक और सुकून का फरहत बख्श एहसास उसके रगों पे में सरायत कर गया और उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो वो दोनों सांप उसके पहलू में थे। ज़मुर्द की माँ को जब ये अनहोनी खबर मिली तो वो दुख के मारे बेहोश हो गई। बहुत देर बाद उसे होश आया तो उसने रुखसाना के बच्चों को देखने से इनकार कर दिया। फिर जल्दी ही सारे गांव में रुखसाना के बतन से पैदा होने वाले सांपों का वाकया मशहूर हो गया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। वो लोग तो बहुत खुश हुए जिन्हें राजा लाल और राजा दारा ने अजियत दे दी थी। कई लोगों ने इन सांपों को देखना चाहा, मगर ज़मुर्द ने इस बात की इजाजत न दी। राजा दारा का खानदान और हवेली के लोगों के लिए तमाशा बन गई। वो लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहे। लोग इस अनहोनी को राजा खानदान की बदअमालियों का नतीजा करार देने लगे। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। लोग तौबा तौबा करते और कानों को हाथ लगाते। रुखसाना ने बिलाखिर हालात से समझौता कर लिया और अपने सांप बच्चों का बेहद ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो उनकी परवरिश में ऐसी मगन हुई कि उसे किसी चीज़ का होश नहीं रहा। ज़मुर्द ने भी हथियार डाल दिए। वो सांप बच्चे रुखसाना को माँ ही समझते और हुक्म भी मानते। रुखसाना अपने बच्चों की ही होकर रह गई। इस वजह से उसकी ज़मुर्द पर तवज्जो कम होती चली गई। ज़मुर्द हर वक्त परेशानियों में उलझा रहने लगा। रुखसाना को बच्चों से प्यार करते देखता तो उसका जी चाहता कि वो इस वक्त इन दोनों को मार डाले, मगर वो अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। वो रुखसाना की मोहब्बत और कुर्ब चाहता, मगर रुखसाना तो जैसे पत्थर की हो गई। उस पर किसी नरमी और गर्मी का असर ही नहीं था। एक रोज़ ज़मुर्द के मजबूर करने पर रुखसाना उसके साथ बाहर सैर सपाटे को तैयार हो गई तो वो दोनों सांप भी लहराते हुए सामने आ गए। वो भी उनके साथ जाना चाहते थे।
मगर जमुर्द उन्हें साथ ले जाना नहीं चाहता था। रुखसाना ने बच्चों को मना किया तो वो वापस कमरे में चले गए, मगर ये वाजे हो गया कि वो जमुर्द को नापसंद करते हैं। मामला बिल्कुल सांपों जैसा था। नर सांप भी तो अपने बच्चों को पसंद नहीं करते और बच्चे भी नर सांप से खौफजदा रहते हैं। जमुर्द के बेसब्रेपन में इजाफा हो गया और रुखसाना का कुर्ब हासिल करने की ख्वाहिश में था, मगर रुखसाना के एहसासात मुख्तलिफ थे। शायद वो मजीद किसी बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी। पहले तो जमुर्द के कुर्ब के सबर से ही उसका अंग अंग टूटने लगा, मगर अब कोई बात न थी। वो जज्बाती तौर पर बिल्कुल सर्द हो गई। जब जमुर्द जब्त की हद तोड़ने के दर पे था, एक शाम रुखसाना जमुर्द को कमरे में तन्हा मिल गई। उस वक्त वो दोनों सांप बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। जमुर्द ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बोला, रुखसाना, अब मैं अपने और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर उसने आगे बढ़कर रुखसाना को अपने हिसार में लेने की कोशिश की। रुखसाना को हल्के हल्के जज्बों ने पिघलाना शुरू कर दिया तो उसने खुद को जमुर्द के हवाले कर दिया। ऐन उसी वक्त सरसराहट हुई और दोनों सांप बिस्तर पर पहुंच गए। उन्हें देखकर रुखसाना के जज्बात सर्द पड़ गए। वो उसकी बाहों से बाहर निकल आई। जमुर्द ने नफरत से सांपों की तरफ देखा और तेजी से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। वो दोनों सांप खुशी से लौटने लगे। जमुर्द ने अब खुद ही रुखसाना से दूर रहना शुरू कर दिया। उसे एहसास हो गया कि ये दोनों सांप बच्चे उसकी राह में मजबूत दीवार हैं, इसलिए अब उसने अपने बाप की तरह इधर उधर मुंह मारना शुरू कर दिया। उसके लिए बल्ला लड़कियों की क्या कमी थी। एक रात वो चुपके से एक लड़की को हवेली में ले आया। इत्तेफाक से वो 14वीं रात थी। जमुर्द और वो लड़की कमरे में दादे ऐश दे रहे थे कि अचानक किसी सांप ने उस लड़की को डस लिया। उस लड़की ने एक जोरदार चीख मारी और उसके साथ ही जिंदगी से नाता तोड़ गई। उसकी चीखों पुकार सुनकर हवेली के लोग इकट्ठे हो गए। दरवाजा खुलवाया गया तो अंदर से शर्मसार जमुर्द बाहर निकल अपने कमरे में चला गया। उस लड़की की लाश को खुफिया तौर पर हवेली के पिछवाड़े में दफना दिया गया। जमुर्द को यकीन था कि उस लड़की को उसके दोनों बेटों ने डसा है। वो रुखसाना से बहुत शर्मिंदा था, मगर वो करता भी क्या। उसके सीने में भी दिल था। उसने रुखसाना से माफी मांगते हुए कहा, रुखसाना, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मगर तुम्हारे बेटे मेरी राह में दीवार बन गए हैं। वो मुझे तुम्हारे करीब नहीं आने देते। मैंने फितरी तकाजों से मजबूर होकर ये कदम उठाया, क्योंकि तुम्हारे फितरी तकाजों को तो तुम पहले ही दफना चुकी हो। तुम अब पहले जैसी नहीं रही, तुम बदल गई हो। रुखसाना ने जवाब में कुछ नहीं कहा और खामोश रही, क्योंकि हालात ने जो रुख इख्तियार किया था उस पर काबू पाना उसके बस में नहीं था। दोनों सांप पहरेदारों की तरह रुखसाना के साथ रहने लगे। जमुर्द की परेशानियों में इजाफा हो रहा था। एक रोज फिर उसने रुखसाना को बाजुओं में लिया। रुखसाना के मन में भी शोला लपका। सरशारी के आलम में उसने आंखें बंद कर ली। अचानक उसके कानों से फनकारों की आवाज टकराई। वो एकदम जैसे हसीन ख्वाब से जाग गई। उसके दोनों बच्चे करीब लहरा रहे थे और अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे। वो जमुर्द की गिरफ्त से निकलना चाहती थी, मगर उसने उसे नहीं छोड़ा। उसके बाजुओं की गिरफ्त और मजबूत हो गई। ये मंजर देखकर दोनों सांप आगे बढ़े। जमुर्द ने उन्हें रोकना चाहा, मगर वो नहीं रुके। उनमें से एक ने जमुर्द के चेहरे पर डस लिया और फिर दूसरे ने उसके चेहरे के दूसरी तरफ डंक मारा। जमुर्द की गिरफ्त ढीली पड़ गई। रुखसाना घबरा गई। जमुर्द उसे खौफजदा सा देखकर बोला, घबराओ नहीं, ये तकलीफ आर्जी है, मुझ पर किसी जहर का असर नहीं होता। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। और फिर एक दिन उन दोनों को मौका मिल ही गया और फिर हस्बे साबिक वो दोनों सांप उनके दरमियान थे। जमुर्द पर गुस्से के मारे जुनूनी कैफियत तारी हो गई। उसने बंदूक उठाई और गुस्से से धाड़ा, आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों सांप तेजी से जमुर्द की तरफ बढ़े और उसकी गर्दन से लिपटकर बल डालने लगे। जमुर्द ने उनकी गिरफ्त से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उसका दम घुटता चला गया और उसकी आंखें उबल पड़ी। बंदूक गिर गई और वो वहीं ढेर हो गया। रुखसाना ये मंजर देखकर बेहोश हो गई। गांव और इलाके में जमुर्द की मौत की खबर फैल गई। दूर दूर से लोग उसकी नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आ गए। जमुर्द की लाश हवेली के अंदर रखी हुई थी, जबकि हवेली के बाहर बड़ा सा टेंट लगा था जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद थे। अचानक हवेली के दरवाजे पर एक पागल सा शख्स आया। वो सपेरा खेवा था, जिसकी बेटी शानो जमुर्द के बाप राजा दारा की दरिंदगी का निशाना बनी थी। इतने अरसे बाद लोग खेवा को देखकर हैरान हो गए। खेवा ने लोगों की तरफ देखकर एक जोरदार कहका लगाया तो लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। उसने फिर कहका लगाया और बोला, आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया, आज राजा दारा का नामो निशान मिट गया। ये कहकर उसने बीन निकाली और बजाना शुरू कर दी।
बीन की आवाज सुनकर वो दोनों सांप खेवा के पास आ गए। खेवा वापस मुड़ा और खेतों में दाखिल होकर दूर निकल गया। दोनों सांप भी उसके हमरा यूं गए जैसे वो उसकी औलाद हो। लोग वो मंजर देखकर हैरान रह गए। किसी ने भी खेवा और उन सांपों को रोकने या मारने की कोशिश नहीं की। इतने में हवेली के अंदर भगदड़ सी मच गई। औरतें हवेली से निकलकर भागने लगीं, क्योंकि अब जमुर्द की लाश की जगह एक खौफनाक सांप पड़ा था। जमुर्द की बीवी ने यह मंजर देखा तो चीख मारकर ऐसी गिरी कि जिंदगी से ही नाता तोड़ लिया। हवेली के अंदर और बाहर मौजूद लोग खौफजदा थे। बहुत से लोग तो जनाजा पड़े बगैर ही भाग गए। कुछ लोगों ने डरते डरते हिम्मत की और रुखसाना का जनाजा पढ़ाया। फिर रुखसाना और सांप को इस हवेली के अंदर दफन कर दिया गया। जमुर्द की माँ पहले ही मौत की दहलीज पर खड़ी थी। वो इतना गम बर्दाश्त न कर सकी और चल बसी। राजा दारा के खानदान का नामो निशान मिट गया और मुलाजिम खौफ से वहां भाग गए। जानवर भी भाग निकले, कुछ चोरी हो गए। अब हर माह चांद की 14वीं रात को हवेली से औरतों और रुखसाना की चीखों की ऐसी भयानक आवाजें आने लगी कि लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता गांव छोड़ना शुरू कर दिया और बिलाखिर दारापुर सारे का सारा खाली हो गया। लोग दूर दूर जाकर दूसरे देहातों में आबाद हो गए। बरसों बीत गए। राजा दारा का गांव दारापुर और उसकी जमीनें उजड़कर बंजर हो गई। इन जमीनों पर हल चलाया जाए तो वहां से सांप निकलते हैं। लोग उस हवेली और जमीनों से खौफ खाते हैं। वहां अब भी सांपों का बसेरा है। लोग कहते हैं कि उन्होंने बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि खेवा ने ही जमुर्द को सांप बनाया था ताकि दारा की नस्ल खत्म हो जाए, फिर उसे अलमनाक मौत देकर इबरत का निशान बना दिया। इस कहानी को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।